शीतला माता की कथा। दर्शकों, शीतला माता की पूजन के पश्चात आपको शीतला माता की कथा अवश्य ही सुनना चाहिए। किसी भी प्रकार के व्रत त्योहार की कथा के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलते हैं कथा की ओर। शीतला माता की जय। एक समय की बात है, शीतला माता ने धरती पर आने का निर्णय लिया और धरती में आते ही शीतला माता ने एक बुजुर्ग महिला का रूप ले लिया। तभी शीतला माता राजस्थान के डुंगरी गांव में पहुंची और इधर उधर की गलियों में घूमने लगी। जैसे ही शीतला माता गलियों में घूम रही थी, तभी अचानक से उसके ऊपर किसी महिला ने चावल का उबला हुआ पानी डाल दिया। उबला हुआ पानी डालने के कारण शीतला माता के शरीर में छाले निकल आए, जिसके कारण शीतला माता को बहुत जोर से जलन होने लगी और पूरे शरीर में अत्यधिक पीड़ा होने लगी। जिसके कारण शीतला माता गलियों में सभी के पास गई और कहने लगी कि मेरी मदद करो, मेरे ऊपर किसी ने गर्म पानी डाल दिया है, जिसके कारण मेरे पूरे शरीर में असहनीय पीड़ा हो रही है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं की और सभी ने उनको अनदेखा कर दिया। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद जब शीतला माता एक कुम्हार के पास पहुंची, तो उस कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता को देखा कि उनके शरीर में तो बड़े बड़े छाले पड़े हैं, और माता जी ने कुम्हार की पत्नी से कहा, मेरी मदद करो, मेरे शरीर में असहनीय पीड़ा हो रही है और बहुत तेज जलन हो रही है। जिसके बाद कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, माँ जी आप यहाँ बैठ जाइए। जिसके बाद कुम्हार की पत्नी शीतला माता पर एक मटके से ठंडा पानी डालती है, जिससे उनको जलन में थोड़ी शांति प्राप्त होती है। जिसके बाद कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता से कहा, माँ मेरे घर में रबड़ी और दही रखा है जो कल रात का है, आप उसको खा लीजिए। जिसके बाद शीतला माता जी कुम्हार की पत्नी के दिए हुए रात के बासी भोजन को उन्होंने खाया, जिससे उनको दर्द में आराम मिल गया। जिसके बाद कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता से कहा कि माँ जी आपके बाल तो चारों तरफ से बिखर गए हैं, लाइए मैं आपके बाल को बांध देती हूँ। जैसे ही कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता के बालों को बांधना शुरू किया, तो उसने देखा कि उस बुजुर्ग महिला के पीछे भी एक आँख है, जिसको देखकर कुम्हार की पत्नी बहुत डर गई और वहाँ से भागने लगी। तभी शीतला माता ने कुम्हार की पत्नी को रोका और उससे कहा कि तुम मुझसे डरो नहीं, मैं शीतला माता हूँ, मैं यहाँ देखने आई थी कि यहाँ पर मेरी कौन कौन पूजा करता है। और ऐसा बोलकर शीतला माता अपने असली रूप में आ गई। जिसके बाद कुम्हार की पत्नी ने जैसे ही शीतला माता को असली रूप में देखा, तो वह तुरंत शीतला माता के पास गई और कहने लगी, माता मैं आपको अपने घर में कहाँ पर बिठाऊँ, मेरे घर के चारों तरफ तो गंदगी फैली है और बैठने तक की जगह नहीं है। जिसके बाद शीतला माता उस कुम्हार की पत्नी के पाले हुए गधे पर बैठ गई। फिर उन्होंने कुम्हार के घर की साफ सफाई कर कुम्हार के घर की दरिद्रता को एक डलिया में भरकर बाहर फेंक दिया। जिसके बाद शीतला माता ने उस कुम्हार की पत्नी से खुश होकर कहा कि मांगो, तुम्हें जो वरदान मांगना हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तभी कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता से कहा, माता आप हमें वरदान के रूप में इतना दीजिए कि आप हमारे राजस्थान के डुंगरी गांव में ही निवास करें, और जो भी मनुष्य सप्तमी और अष्टमी को आपकी पूजा करे, व्रत रखे और आपको ठंडे भोजन से भोग लगाए, आप उनके घर की गरीबी को खत्म करें, और जो भी महिला आपकी पूजा सच्चे मन से करे, आप उनको अपना आशीर्वाद दें और सभी लोगों को रोग से मुक्त करें। जिसके बाद शीतला माता ने कुम्हार की पत्नी की बात मानकर तथास्तु कहकर तुम्हारा यह वर जरूर पूरा होगा। जिसके बाद शीतला माता ने कुम्हार की पत्नी से कहा, तुम अपने घर में इस घड़े के पानी को चारों ओर से छिड़क लेना, क्योंकि कल पूरे गांव में आग लगेगी लेकिन तुम्हारे घर में नहीं लगेगी। जिसके बाद कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता की बात मानकर घड़े के पानी को अपने घर के चारों ओर छिड़क दिया। तब अगला दिन आया तो सबके घर में आग लग गई, लेकिन कुम्हार के घर में आग नहीं लगी। जिसको देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और वह सभी लोग राजा के पास गए, उनको सारी बात बताई कि हमारे घर में तो आग लगी है और कुम्हार के घर में आग नहीं लगी है। राजा की यह बात सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। जिसके बाद राजा ने अपने सेवक को भेजकर उस कुम्हार की पत्नी को दरबार में बुलाया। जब कुम्हार की पत्नी राजा के दरबार में पहुंची, तब राजा ने उससे पूछा कि तुम्हारे घर को छोड़कर
बाकी सबके घर में आग कैसे लगी, तुम्हारे घर में आग क्यों नहीं लगी? तब कुम्हार की पत्नी ने बताया, कल मेरे घर शीतला माता आई थी और उन्हीं की कृपा से ऐसा हुआ है। यह सुनकर राजा और सभी गांव वाले एकदम स्तब्ध रह गए। फिर राजा ने पूरे गांव में सभी लोगों से कहा, आज के बाद सभी लोग शीतला माता की पूजा करेंगे। तभी से डुंगरी गांव का नाम शीत की डुंगरी पड़ गया और राजस्थान में शीतला माता का बहुत बड़ा मंदिर बनवाया गया, जहां पर हर साल मेला लगता है और बहुत सारे लोग मेले में आते हैं। शीतला माता को चेचक और बहुत से रोगों की देवी बोला जाता है। जिन लोगों को चेचक जैसा रोग हो जाता है उनको शीतला माता की पूजा अवश्य करना चाहिए। शीतला माता की पूजा करने के लिए सभी को उठकर अपने पानी में गंगा जल मिलाकर उससे स्नान करना चाहिए और स्नान करने के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करना चाहिए। फिर पूजा करने के लिए एक थाली में सप्तमी के दिन की बनी खीर, नमक व बाजरा की बनी रोटी मट्ठी रखें। दूसरी थाली में आटे के बने दीपक, रोली, वस्त्र, चावल और एक लोटे में ठंडा जल भी रखें। फिर शीतला माता की मूर्ति को स्नान करवाएं। उसके बाद हल्दी और रोली से उनको टीका लगाएं। थाली में रखी सभी वस्तुएं उनको अर्पण करें और फिर एक दीपक को बिना जलाए रखें, उनको भोग लगाएं और उनकी आरती गाएं। शीतला माता की पूजा चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। आपके घर में जिस प्रकार से शीतला माता की पूजन होती है आपको उसी प्रकार से करना चाहिए। शीतला माता का जो भी भोग आपके परिवार में बनता है उसी का भोग भी आपको समर्पित करना चाहिए। जय जय श्री कृष्ण। राधे राधे। माता की जय।